से स्टार्ट होता है जब हेस्टिया ने सोचा था कहीं इसको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं सब पर हुक्म चलाती रहती हूँ। फिर काइलस हेस्टिया को देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर हम कुछ मिनट पहले देखते हैं बटलर जब उसके पास आया था। काइलस ने कहा था, क्या कहा? वो मुझसे मिलना चाहती है। बटलर कहता है, हाँ, उन्होंने कहा कि मैं आपको आकर पहले बता दूं। काइलस कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। अभी बटलर खड़ा होकर उसको देखने लगता और काइलस कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझसे और कुछ भी कहना है? बटलर कहता है, नहीं, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं कहना था, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा कि मैडम डायरेक्टली आकर आपसे मिलने बजाय पहले आकर मुझसे पूछने के? और तभी दोनों को रियलाइज होता है कि हेस्टिया पहले ही बिना इजाजत के घुस कर आ चुकी है। काइलस कहता है, तुम्हें याद नहीं है कि पहली मीटिंग में ही वो जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आई थी? तो ये बताओ अब तुम्हें ऐसी बात की फिक्र क्यों हो रही है? और बटलर रोते हुए सोचता है, इस प्रॉब्लम की शुरुआत तो वहीं से हुई थी। काइलस कहता है, तुम उसे बता देना कि जब उसकी मर्जी हो तब वो मुझसे आकर मिल सकती है। बटलर कहता है, कैसा रहेगा कि आप उन्हें ये बात खुद बता दे? मुझे लगता है कि ये सुनकर वो और ज्यादा खुश हो जाएंगी। काइलस सोचता है, अभी मैंने ऐसा ही तो कहा, लेकिन लगता नहीं कि ये सुनकर खुश है। बेचारी बटलर की अंतर आत्मा चिल्ला रही थी, मैंने ऐसे कहने के लिए थोड़ी ना कहा था। काइलस कहता है, लेकिन तुमने जैसा कहा था मैंने तो वैसे ही कहा। बटलर कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ काम करने वाला है। और हेस्टिया जिसे गलत फहमी हो चुकी थी वो सोच रही थी कि मैंने कब किसी पर हुक्म चलाया, मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है और वो सोचती है, धत तेरी की, लेकिन मैं यूरस को तो परेशान कर ही रही थी ना, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, प्लीज सब लोग मुझे माफ कर देना। काइलस कहता है कि अगर तुम्हारा हो जाए तो हम लोग फिर से बात कर सकते हैं। हेस्टिया कहती है, दरअसल मुझे कुछ और भी कहना था, प्लीज मुझे वो पिंक डायमंड उधार दे दो जो कि तुम्हारे रूम के ड्रॉर में रखा हुआ है। काइलस उसको घूरने लगता और हेस्टिया की हालत खराब होने लगती है। वो कहती है, वो दरअसल मुझे कहना था कि मुझे बस उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी और मैं उसका ख्याल रखूंगी, ना ही उसको खोऊंगी और ना ही उसको तोड़ूंगी। और वो सोचने लगती है, मैं इसका इस्तेमाल डायना के खिलाफ कर सकती हूँ, प्लीज मुझे इस बार दे दो। और वो काइलस से कहती है, अगर मैं मर भी गई तो मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं उस पिंक डायमंड को सेफली वापस लेकर आऊंगी। काइलस कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपने ड्रॉर से पिंक डायमंड निकालता है और उसे देता हुआ कहता है कि तुम इसे रख सकती हो। और हेस्टिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था काइलस ने उसे इतनी आसानी से डायमंड दे दिया। और वो फिर से काइलस से कहती है कि तुम मुझे ये ऐसे ही दे रहे हो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? काइलस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इसे दे रहा हूँ, वैसे भी अब इसका कोई भी ओनर नहीं है। हेस्टिया सोचने लगती है कि ये एक ऐसा डायमंड है जो कि डायना के बालों की तरह शाइन करता है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा खास गिफ्ट होगा जो कि इसने खुद तैयार करा था ताकि वो डायना को दे सके। वो काइलस से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्कस, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। काइलस सोचता है, इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी की जान लेने जा रही है। खैर, मेरी तरफ से मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। फिर हेस्टिया बताती है कि उसके बाद मैंने तुरंत डायना को एक लेटर भेजने के लिए कहा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता और वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं किसी बिजी इंसान को परेशान नहीं करूंगी, मैं इसे खुद सेंड कर आती हूँ। फिर हेस्टिया बताती है, ऐसा लग रहा था कि डायना इसी का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसने जवाब तुरंत भेज दिया। नेक्स्ट सीन में वो इंपीरियल पैलेस में बैठी हुई थी और सोच रही थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगी। मेरी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कि मुझे हीलियस को एडवांस में कौन सी जानकारी देनी है, और मेरे पास वो पिंक डायमंड रिंग भी है जो कि काइल डायना को देने वाला था। हा, ये पिंक डायमंड रिंग अब ये मेरी हो चुकी है। सच कहूँ तो उस दिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिस दिन काइल मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे मैं ऐसी औरत हूँ जो सब पर हुक्म चलाती हूँ, लेकिन अब जब मैं सोच रही हूँ तो ये पहला गिफ्ट है जो कि काइल ने मुझे दिया है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये बहुत महंगी रिंग है, और ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि ये डायना को मिलने वाली थी। मेरे लिए बस इतना मायने रखता है कि ये रिंग मेरे प्यार ने मुझे दी है। और इसके अलावा मुझे ये बात भी अच्छी लगी थी कि शायद से काइल के दिल से धीमे धीमे डायना के लिए फीलिंग्स जा रही हैं। अभी वहाँ पर डायना आती है और कहती है, माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, काफी समय बाद मिले मार्कनेस। हेस्टिया सोचती है, सबसे बड़ी बात, मैं डायना के चेहरे से हवाइयाँ उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। और वो मुस्कुरा कर कहती है कि मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायना कहती है कि मैं भी इस बात से क्यूरियस हो रही थी कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। हेस्टिया सोचती है, अब इसका दूसरों के प्रति इस तरह से बर्ताव करना तो आम बात हो गई है, मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें थ्रोन की आदत पड़ चुकी है। और वो डायना से कहती है, हम जैसे
आम सिटीजन्स को क्राउन प्रिंसेस के प्रति अपनी निष्ठा तो दिखानी ही चाहिए। प्लीज आप मेरी इस सिंसियरिटी को याद रखिएगा योर हाइनेस। अभी डायना की नजर हेस्टिया के हाथ की रिंग पर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हेस्टिया सोचती है देखो तो ये फौरन पहचान गई, वैसे भी ये कैसे ही भूल सकती है। ये एक ऐसी चीज थी जिसको काइल ने बहुत प्यार से तैयार करा था। मैं देखने के लिए क्यूरियस हो रही हूँ तुम किस तरह का चेहरा बनाओगी। और डायना मुस्कुरा कर कहती है मैं समझ गई, मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। हेस्टिया सोचती है अरे यार ये कैसे हो गया, ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डायना ने इस रिंग को ना पहचाना हो। फिर वो डायना के हाथों की तरफ देखती है, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हेस्टिया सोचती है ओहो ऐसा नहीं है डायना ने रिंग को पहचाना नहीं, बस वो दिखावा कर रही है कि उसने नहीं पहचाना। तुम मुझसे बहुत सावधान हो रही हो लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। फिर वो डायना को लेटर देते हुए कहती है मुझे यकीन है आप समझ जाएंगी मेरी स्पेशल एबिलिटी नकली नहीं है। मुझे लगा कि यह ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं इस एबिलिटी का इस्तेमाल कंट्री के लिए करूं, इसलिए फ्यूचर में मैं जितनी मदद कर सकती हूँ वो मैंने लेटर में लिख दिया है। और वो सोचने लगती है कि ये रिंग का बदला डायना के लिए था, इसलिए मैंने हीलियस के लिए भी कुछ तैयार करा है अपनी डायरी से कुछ खास पल। और ये फ्यूचर है एक बॉर्डर के बारे में। साल के इस समय बॉर्डर के पास बहुत सारे डाकू नजर आने लगे हैं। मेरे वक्त में वापस आने से पहले जब हीलियस को ये बात पता चली थी तो उसने सोचा ये नॉर्मल डाकू है, इसलिए उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वो डायना से कहती है लेकिन वो कोई आम डाकू नहीं थे, वो दुश्मन के जासूस हैं जो कि यहाँ ये देखने के लिए आए हैं कि हमारा डिफेंस कितना कमजोर या ताकतवर है। ये बात सुनकर डायना हैरान हो जाती है और फिर से लेटर को घूरने लगती है। हेस्टिया सोचने लगती है फ्यूचर में हीलियस को ये काफी देर में पता चला था, इसलिए उसके लिए काफी मुश्किल पैदा हो गई थी। उस वक्त एम्परर बीमार हो गए थे, इसलिए क्राउन प्रिंस होने के नाते हीलियस को दुश्मन से अकेले लड़ना पड़ा था। वॉर को रोकने के लिए उसने जो बन सका था वो सब कुछ करा था। हीलियस ने तो दूसरे देशों के व्यापारियों को भी यहाँ आने की इजाजत दे दी थी और इसी तरह से समझौता हो सका था और वॉर रुक गई थी। वो एक ऐसा वक्त था जब एग्रीमेंट के बारे में सब लोग बात कर रहे थे। सब लोग उस वक्त बात कर रहे थे अगर मार्कस काइलिस होता तो वो उस वक्त आराम से समझौता कर सकता था बिना किसी कंडीशन के। और जाहिर सी बात है काइल उस वक्त ऐसा नहीं कर पाया था। डायना कहती है कि तुम हीलियस के बजाय मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो। अगर तुम्हें एम्पायर की फिक्र थी तो तुम्हें हीलियस से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। हेस्टिया सोचने लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता नोबल की ये दुनिया आबाद रहे या बर्बाद हो, मुझे तो बस एक चीज चाहिए। वो डायना से कहती है कि मैं क्यूरियस हो रही हूँ कि आपकी अगली टी पार्टी कब होने वाली है। डायना चिल्ला कर कहती है कि ये बहुत ज्यादा रूड बात है मिस मार्कनेस। सोचने लगती है जिन लोगों को तुम टी पार्टी में इनवाइट करती हो उनकी लिस्ट कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए एक्सपीरियंस एरिस्टोक्रेट के लिए सीधी बात ना करना आम बात है, सिवाय तब तक जब तक किसी ऐसे इंसान की बात ना हो जो कि बहुत करीबी है। तुमने सेंट होने के नाते हारमोनिया से जो कुछ सीखा था वो सब फालतू नहीं गया, लेकिन रही मेरी बात तो ये बेहतर रहेगा अगर तुम मुझ पर गुस्सा करो। और वो डायना से रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा योर हाइनेस कि मैंने रूडनेस दिखाई। मैं नॉबल लोगों के तौर तरीके अच्छे से नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने गलती कर दी। हालांकि मैंने आपको एक अच्छी भविष्यवाणी बताई है, मुझे लगा था कि आप भी मुझे थोड़ी सी चीजें बता देंगी। और वो सोचने लगती है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अंतर आत्मा होती तो तुम इस तरह चुप नहीं रहती। मुझे लगता है कि फिर हमारे बीच का ये सौदा काफी होना चाहिए। न कहती है तुम सही कह रही हो, तुमने जो जानकारी दी है अगर उससे कंपेयर करा जाए तो उसके सामने मेरी टी पार्टी कुछ भी नहीं है। मुझे टी पार्टी के रिगार्डिंग बहुत सारे लेटर आ रहे थे, इसलिए मैं उसका शेड्यूल बनाऊंगी, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। जैसे ही मैं फैसला ले लूंगी मैं तुम्हें लेटर भेज दूंगी। हेस्टिया कहती है कि योर हाइनेस मेरे लिए ये बहुत ज्यादा फख्र की बात है। और वो सोचने लगती है अरे यार तुमने अभी तक प्लान नहीं करा, जल्दी से प्लान करो, क्या कर रही हो। डायना कहती है मैं इस बार इस बात को जाने देती हूँ, लेकिन अगली बार मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझसे इस तरह से मिलने के लिए नहीं आओगी। मैं इस कंट्री की क्राउन प्रिंसेस हूँ और जिस पोजीशन पर तुम हो बेहतर रहेगा कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दिखाओ। और हेस्टिया सोचने लगती है वो लवली सेंट जो कि नॉवल के अंदर सब लोगों की भला चाहती थी, इस इंपीरियल फैमिली वाली दुनिया में आने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। फिर डायना हेस्टिया के अंगूठी की तरफ देखने लगती है और दांत पीसते हुए कहती है क्या वो अंगूठी तुम्हें काइल ने दी है। हेस्टिया सोचने लगती है आखिरकार मछली फंसी गई जाल में। और वो कहती है ओहो तुमने नोटिस कर लिया, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दी है। सच में कितना
ज्यादा खूबसूरत गिफ्ट है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसने ये कब तैयार करा। और हेस्टिया फिर से सोचने लगती है, तुम इस बारे में बात करना चाहती हो है ना? तुम ये बताने के लिए मरी जा रही हो ना कि ये अंगूठी तुम्हारी है? पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस तरह से हिचकिचाते हुए देखकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और उसे ऐसे देखकर एंजल और डेविल हेस्टिया को भी बड़े मजे आ रहे थे। और हेस्टिया के इस प्लान की मदद से डायना लालच में आ ही गई। वो एक्टिंग मोड ऑन करके कहती है, हालांकि मुझे इसकी जरूरत तो नहीं थी। पता नहीं उसने ये कब तैयार किया होगा, ये तैयार करने के लिए कितना कम वक्त होगा। और उसकी ये सब बातें डायना को तीर की तरह चुभ रही थी। टिया सोचती है, जब तुम ऐसा मुंह बनाती हो तो तुम्हारे चेहरे पर दिख जाता है तुम क्या सोच रही हो, और यही वजह है कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकती हो। डायना से कहती, योर हाइनेस, आपके चेहरे का रंग अचानक से उड़ क्यों गया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? अरे हाँ, जैसे कि मुझे उम्मीद थी। आपकी नजर में इस हीरे में कोई कमी है ना? तभी डायना चिल्ला कर कहती है, ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। वो दरअसल मैं बस इतना कहना चाहती थी कि ये खास होगा क्योंकि मार्कस ने तुम्हें दिया है। हेस्टिया सोचती है, ये बात करते हुए इतना लड़खड़ा क्यों रही है, सीधा क्यों नहीं बता रही? तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा कि मैं वो चीज पहनी हूँ जिसको तुमने कभी मना कर दिया था? और वो डायना से कहती, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपकी बातों को गलत समझ लिया योर हाइनेस। अगर सच कहूँ तो मैंने पहले कभी भी पिंक डायमंड नहीं देखा है। हालांकि मुझे समझ आ रहा है कि ये कितना खूबसूरत होता है। लग रहा है मेरी पूरी लाइफ डिसअपॉइंटिंग थी। सच में ये डायमंड उतना ही खूबसूरत है जैसा कि आपके बालों का कलर है योर हाइनेस। और ये सुनने के बाद डायना के पसीने छूटने लगते हैं। और हेस्टिया फिर से एक्टिंग करते हुए कहती है, ये मत कहिएगा कि ये रिंग। वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। डायना आगे कुछ नहीं बोलती। टिया सोचती है, ये क्या है? मैंने तो उम्मीद करी थी कि तो या इनकार कर देगी या तो हिचकिचाने लगेगी। समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से शांत क्यों बैठी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अंगूठी पहले किसी और की होने वाली थी, या फिर ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे इस गलत फहमी में डूबे खुश नहीं देखना चाहती। मुझे ये समझ आ रहा है कि इसे ये बात पसंद क्यों नहीं आई, लेकिन ये तो कॉमन सी बात है कि अगर मैं खुश रहूंगी तो मेरा हस्बैंड कायल भी खुश रहेगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से दो लवर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है। लेकिन रुको, मुझे ऐसा लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं ये बात समझ जाऊं। और वो रोते हुए कहती है, मैं समझ गई, इसका मतलब इस रिंग की असली ओनर कोई और थी, मुझे तो पता ही नहीं था। डायना कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद कायल ने इसे खरीदते वक्त कुछ नहीं सोचा होगा। हेस्टिया सोचती है, मेरे बिलव्ड का नाम अपने सड़े हुए मुंह से लेना बंद करो। और वो कहती है कि मैं इस गलत फहमी में आराम से रह सकती थी, आपने मुझे इस भयानक सच्चाई का सामना क्यों करवाया? डायना कहती है, माफ करना हेस्टिया, मेरा ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था। हेस्टिया सोचती है, अब तक डायना की जिंदगी बहुत खुशहाल रही है। हालांकि एक नॉवल होने के नाते थोड़े मुश्किल वक्त भी आते हैं, लेकिन वो इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है और एक सेंट भी। उसे एक हीरोइन के तौर पर लिखा गया था, इसलिए ये पहली बार है कि वो किसी की नजरों में एक विलन है। जिस तरह से ये माफी मांग रही है, शायद से इसके अंदर थोड़ी सी अंतरात्मा बची हुई है। वो डायना से कहती, नहीं योर हाइनेस, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे अपनी सीमाओं की हद पता चल चुकी है। डायना कहती है, इसके बजाय मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने सुना कि तुमने कायल की जान बचाई थी। हेस्टिया कहती है, मेरी एबिलिटीज की मदद से मैं उसकी मदद कर पाई, जो कि मेरे लिए बहुत खास है, और अब से मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हेस्टिया सोचने लगती है, इस वक्त डायना की कंडीशन बहुत अजीब लग रही है। डायना अजीब सी आवाज में कहती है, ठीक है, मैं कायल को तुम्हारे हवाले छोड़ देती हूँ। हेस्टिया सोचती है, इतना कहने के बाद डायना जल्दी से वहाँ से चली गई, जैसा कि भाग रही हो। खैर जो भी हो, अगर इससे अच्छा रिजल्ट मिला है तो सब कुछ ठीक है। डायना का वो एम्बैरेसिंग चेहरा देखना कितना मजेदार था। सच में हेस्टिया, तुम तो कमाल की हो। नेक्स्ट सीन में बटलर को देखते हैं, जो हेस्टिया से कहता है, आप वापस आ गई मैडम, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है मीटिंग काफी अच्छी गई। हेस्टिया कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वो बहुत कमाल की गई। बटलर कहता है, तो अगली बार आप मुझे सब कुछ बता दीजिएगा, ठीक है? हेस्टिया कहती, हाँ हाँ यूरस, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। वैसे ये बताओ इस वक्त काइलिस क्या कर रहा है? बटलर कहता है, थोड़ी देर वॉक करने के बाद वो अपनी स्टडी रूम में वापस गए हैं। हेस्टिया सोचती है, मेरा बिलव्ड आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। और वो कहती है कि लोग जब अपसेट होते हैं तो वो लोग नॉवल या फिर बुक्स पढ़ते हैं। मुझे लगता है जितना वो पढ़ेगा उतना ज्यादा बेहतर है। बटलर कहता है कि मुझे तो मास्टर के बारे में ये सब कुछ नहीं पता था। कितनी अच्छी बात है कि आपको उनकी सारी डिटेल्स पता है। हेस्टिया हिचकिचाते हुए कहती है, वो दरअसल इस बार अलग बात थी, वो तो साफ साफ दिखता
दिखता है ना। और वो सोचती है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बटलर कहता है तो आगे का आपका क्या शेड्यूल होने वाला है। हेस्टिया सोचती है मैंने काइल से कहा था कि मैं इंपीरियल पैलेस जा रही हूँ, इसलिए वापस आ गई हूँ, उसे ये भी बात बता देनी चाहिए। बटलर से कहती है कि मैं मार्कस से मिलने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद आराम करूंगी। और वो सोचती है आज का दिन बढ़िया था तो मेरा मन करा है मैं काइल के साथ और वक्त बिताऊं। अगर मेरे बस में होता तो मैं काइल को पकड़कर बताना चाहती कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन देखते हैं। काइल हेस्टिया से पूछता है क्या डायना ठीक है। हेस्टिया सड़ा सा मुंह बनाकर कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। और वो सोचने लगती है ये तो जाहिर सी बात है, किसी इंसान का दिल इतनी जल्दी नहीं बदलता है। इस वक्त मुझे तुम्हारे मुंह से वो बातें भी सुननी पड़ेंगी जो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। काइल कहता है कि तुमने कहा था तुम फ्यूचर देख सकती हो, जो तुमने फ्यूचर देखा था क्या उसमें डायना खुश है। टिया सोचती है मुझे समझ नहीं आया काइल ने अचानक से ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन फिर भी मैं उसके सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे सकी क्योंकि डायना जल्दी ही अपनी हीलिंग पावर्स को खोने वाली है। फ्यूचर में काइल के मरने के बाद मेन कपल का जो रिश्ता था वो ज्यादा वक्त तक नहीं टिका। पायर ने इतने टैलेंटेड इंसान को खो दिया था, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और उसी के दौरान डायना की हीलिंग पावर्स भी अचानक से गायब हो गईं। किसी को भी इसके पीछे का कारण नहीं पता था, लेकिन डायना अब कोई सेंट नहीं रही थी। उसके आसपास का माहौल जल्दी ही बदल गया। अब वो बस एक ऐसी लड़की रह गई थी जो अच्छे दिल की थी और ऐसे वक्त में उसका एक सपोर्ट बस क्राउन प्रिंस था। लेकिन उसको संभालने के बजाय वो अपने पॉलिटिक्स के कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो गया। ये काफी बेहतर होता अगर उन लोगों का कोई बच्चा होता, लेकिन जब तक कि मैं वहाँ पर थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हेस्टिया की चुप्पी देखकर कहता है मुझे लगता है फ्यूचर अच्छा नहीं था। हेस्टिया सोचती है अब मैं क्या करूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो उसे बाद में तो पता चल ही जाएगा और मैं ऐसा भी नहीं दिखा सकती मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैंने सच बताया तो क्या काइल डायना के पास वापस चला जाएगा। काइलेस कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है, मैं पहले ही डायना से मूव ऑन कर चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे सच बता सकती हो। हेस्टिया सोचती है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम डायना के बारे में मुझसे नहीं पूछते, और अगर ऐसा होता तो तुम उसका कभी नाम नहीं लेते, और तुम्हारे चेहरे पर वो एक्सप्रेशन अभी भी है। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो सोचा कि एक अंगूठी देने की वजह से वो मुझसे प्यार करने लगा होगा। अगर मुझे तुम्हारे चेहरे से ये एक्सप्रेशन हटाने हैं तो मुझे कुछ भी नहीं छुपाना होगा। वो काइल से कहती है कि क्राउन प्रिंसेस जल्दी ही अपनी हीलिंग पावर्स को खो देगी। ये बात सुनकर काइल हैरान हो जाता और कहता ये किस तरह की बकवास है, क्या ये सच है। हेस्टिया कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी फ्यूचर देखने की पावर भी जल्दी ही गायब हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि डायना के साथ ऐसा क्यों हुआ था, और रही मेरे आखिरी विजन की बात तो मैं वहाँ पर बेहोश हो गई थी, आगे सब कुछ काला था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और हेस्टिया सोचती है ये झूठ है क्योंकि उस वक्त मैं टेम्पल में थी और जाहिर सी बात है उसके बाद मैं मर गई थी। क्या टिपिकल रोमांस फैंटेसी है। काइल कहता है कितनी अजीब बात है, ऐसा लग रहा है कि अपनी ताकत खोने के बाद तुम मर गई थी। हेस्टिया सोचती है जैसा कि मुझे अपने बिलव्ड से उम्मीद थी, ये बहुत दिमागदार है। और वो काइल से कहती है मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं जिंदगी जीऊंगी तो मैं एक आम जिंदगी जीऊंगी, इसलिए उससे पहले मैं वो सब कुछ करूंगी जो मुझे करना होगा। मुझे अपनी मौत के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मेरी एबिलिटी खत्म हो जाएगी। काइल कहता है और कब ऐसा होने वाला है। हेस्टिया कहती है 1 या फिर 1.5 साल बाद, लेकिन तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्राउन प्रिंसेस अपनी पावर खो देगी लेकिन अंत तक वो हेल्दी रहेगी। हेस्टिया सोचती है इसने ऐसा क्यों चेहरा बना लिया, क्या इसे डायना की फिक्र नहीं है। काइल कहता है बस बहुत हो गया, चली जाओ यहाँ से। वो काइल से कुछ कहने जा रही थी लेकिन तभी उसका चेहरा देखती है और कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो बाहर आकर सोचती है क्या मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्या होगा अगर काइल ने फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मुझे उससे झूठ बोलना चाहिए था, कोई बहाना बना देना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होता अगर मेरे पास किसी को कंफर्ट करने की ताकत होती। फिर नेक्स्ट सीन देखते हारमोनिया कहती है मार्कनेस क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो। हेस्टिया की हालत खराब हो रखी थी, वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। और वो सोचने लगती है पिछली बार काइल से बात करने के बाद मैं ठीक से सो ही नहीं पाई। और वो हारमोनिया से कहती है आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज
मुझसे मिलने के लिए आ गई। और वो फिर सोचती है उस दिन के बाद मैंने काइल का चेहरा नहीं देखा और डायना जिसने कहा था कि वो मुझे इन्फॉर्म करेगी वो भी मुझे इग्नोर कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आखिरकार मैं कैसे सोच सकती हूँ। हारमोनिया कहती है मिस मार्कनेस कहीं तुम्हारी हालत उस वजह से तो खराब नहीं है जब तुम क्राउन प्रिंसेस से मिली थी। हेस्टिया फिर से एक्टिंग मोड में आती है और कहती है क्या ये सब कुछ मेरे चेहरे पर नजर आ रहा है। दरअसल मैं हर हाइनेस से मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने वो रिंग पहन ली थी जो कि मार्कस ने मुझे दी थी। हारमोनिया कहती है क्या कहा, एक रिंग? हेस्टिया कहती है हाँ रिंग जिसके ऊपर पिंक डायमंड लगा है और मुझे पता चला ये वही रिंग है जो कि मार्कस ने क्राउन प्रिंसेस को उनकी कमिंग ऑफ एज पर दी थी। हारमोनिया ये सुनकर शॉक हो जाती है और हेस्टिया कहती है फिर जब हम लोग मिले थे तो क्राउन प्रिंसेस ने उस अंगूठी की तरफ इशारा करा था। और वो सोचने लगती है वैसे उसने दिखाया तो नहीं था लेकिन पता तो चल ही गया था। और वो हारमोनिया से कहती है अगर हर हाइनेस मेरे बारे में सोचती तो मुझे ये बात पता ही ना चलती, कम से कम मेरी शादीशुदा जिंदगी तो ठीक रहती। हारमोनिया कहती है मार्कनेस अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। हेस्टिया सोचती है मैडम मुझे लगता है अभी आपको शांत होने की जरूरत है। वो फिर से एक्टिंग करते हुए कहती है मैडम मुझे इस वक्त बहुत फिक्र हो रही है, क्या होगा अगर क्राउन प्रिंसेस ने मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी तो? अगर वो अभी भी मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहेंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? और वो सोचने लगती है मैं जानती हूँ ये ज्यादा है लेकिन यही एक रास्ता है डायना के असली चेहरे को सामने लाने का। और दूसरी तरफ डेविल हेस्टिया भी कहती है ओए होए हेस्टिया तुम्हारे पास तो डीमन होने का टैलेंट है। हारमोनिया कहती है हेस्टिया लेकिन क्राउन प्रिंसेस ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो दूसरों की परवाह करती है, मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हुई है। हेस्टिया सोचती है मैंने जैसा उम्मीद करी थी ये तो उससे उल्टा ही हो गया, मैं तो इन्हें डायना से दूर करना चाहती थी लेकिन लगता है ये डायना को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। हारमोनिया कहती है अगर ये सच भी है तो मैं क्राउन प्रिंसेस से खुद मिलूंगी और उससे इस बारे में बात करूंगी। हेस्टिया कहती है थोड़ी देर शांत हो जाइए मैडम, अभी आप होश में नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं हेस्टिया वापस आ रही थी और सोच रही थी यार मैं बहुत थक गई हूँ, आखिरकार मैंने उसे शांत कर कर वापस भेज दिया, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, जाकर मैं थोड़ी गार्डन में फ्रेश एयर ले लेती हूँ। लेकिन तभी काइल उसे आवाज लगाता है और काइल के हाथ में फ्लावर्स भी थे। हेस्टिया घबराते हुए सोचने लगती है काइल यहाँ पर।